नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके द्वारा लागू की गई नीतियों ने भारतीय राजनीति को एक नया रूप दिया है। उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति को परिवर्तित किया है, बल्कि भारतीय जनता के बीच एक नई आस्था का संचार भी किया है। इसीलिए विपक्षी दलों को अब अपनी रणनीतियों को पुनः विचार करने की आवश्यकता है और जनता के विश्वास को जीतने के लिए नई योजनाओं और उपायों की तलाश करने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का विस्तार और उनके प्रभाव को देखते हुए अब ये स्पष्ट हो गया है कि उनकी नेतृत्व शैली और उनके द्वारा लागू की गई नीतियों ने भारतीय जनता के बीच एक विशेष स्थान बनाया हुआ है। अभी हाल ही में हुए 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए चुनावों के परिणामों ने ये साबित कर दिया है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और मोदी की लोकप्रियता अब भी बरकरार है। इन चुनावों में भाजपा ने 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की और तेलंगाना में उसका प्रदर्शन बेहतर रहा। इसके बावजूद विपक्ष ने अपनी आलोचना और विरोध को जारी रखा हुआ है। विपक्षी दलों ने मोदी की नीतियों और उनके प्रशासन की आलोचना की थी, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि जनता ने उनकी आलोचना को खारिज कर दिया। मोदी समर्थकों की माने तो मोदी की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी गारंटी है। ये एक प्रमाण है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और यही वजह है कि जनता उन पर भरोसा करती है। इसके अलावा मोदी की व्यक्तिगत छवि और उनकी नेतृत्व शैली ने भी उन्हें जनता के बीच एक विशेष स्थान दिलाया है। ऐसे हालत में विपक्षी दलों को अब मोदी के सामने एक मजबूत चुनौती देने की आवश्यकता है। वो अपनी नीतियों और योजनाओं को जनता के सामने रखने में सक्षम होने के लिए अपने रणनीतिकारों को नए योजनाओं और उपायों की तलाश करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता की जरूरत है। वैसे ये बात सच है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से आरएसएस ने भाजपा की संगठनात्मक क्षमता को मजबूत किया है और यही वजह है कि भाजपा के जरिए वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा भाजपा ने अपनी नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए एक स्पष्ट और संगठित ढंग से काम किया है, जिसने उन्हें जनता के बीच एक विश्वसनीय दल बनाया है। भाजपा की ये जीत उनकी नीतियों और उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने जनता के हित में काम किया है और उनकी योजनाओं ने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। ये जीत उनके कार्यकाल के दौरान किए गए उनके प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और देश की विकास दर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए सफलता अभी दूर की कौड़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस की इस हार से इंडिया गठबंधन में अब दरार पड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो विपक्ष अभी तक कांग्रेस को भाजपा का विकल्प मानने लगा था, उसे भी अब इस हार से हताशा ही हुई है, जिसका परिणाम जल्द ही सामने भी आ जाएगा। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और एयर न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं, ताकि हमें और बेहतर जानकारियों भरी वीडियोस बनाने में आसानी रहे। धन्यवाद।